अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 18 साल से कम उम्र की खवातीन को कॉन्ट्रासेप्टिव अद्वियात की फरोख्त पर लगाई गई पाबंदी को वापस लिया गया है। इस पाबंदी ने नापसंदीदा हमल और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों के खतरे के बारे में नई बहस को जन्म दिया, लेकिन केडीसीडी ने फार्मासिस्ट को इमेच्योर बच्चों को कॉन्ट्रासेप्टिव और एंटी डिप्रेशन दवाई फरोख्त करने पर पाबंदी लगाने के लिए कोई सर्कुलर जारी करने से इनकार किया है। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा असेंबली इलेक्शन के तहत मुसलमानों में बीजेपी के ताल्लुक से एतमाद पैदा करने की हिदायत दी है। येडियुरप्पा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे पर यकीनी तौर पर अमल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला ने कर्नाटक के शिमोगा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दिल्ली में नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही उनके अक़लियतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसी तरह उनके और मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे का एहतराम और भरोसा कायम है। रियासत कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करने के लिए कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बेंगलुरु के 300 से ज्यादा मकामात पर करप्शन खत्म करो बेंगलुरु बचाओ नारे के साथ पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया गया। बताया गया कि यह एहतजाज रियासत में सीएम बसवराज बोम्मई की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के खिलाफ है, जो कि बदउनवानी और दीगर मसाइल पर आवाज उठाएगा। कर्नाटका कांग्रेस के लीडरान ने अपने मीडिया बयान में ये बताया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार, कर्नाटका असेंबली के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया समेत कई लीडर्स शरीक रहे। दिल्ली पुलिस ने UAE हुकूमत का अहलकार जाहिर करके दारुल हुकूमत दिल्ली के आलीशान लीला पैलेस होटल से 23 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शरीफ नामी मुल्जिम होटल से कुछ कीमती सामान भी चोरी करके फरार हुआ था। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुल्जिम को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला से गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद शरीफ उम्र 41 साल के तौर पर हुई है। सरोजनी नगर इलाके में मौजूद लीला पैलेस होटल में 3 माह तक ठहरा और 23 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया बिल अदा किए बगैर होटल से फरार हो गया था। भारतीय हुकूमत ने बरतानिया के इदारे BBC की डॉक्यूमेंट्री में गुजरात फसादात के लिए नरेंद्र मोदी को कसूरवार करार दिए जाने पर गुस्से का इजहार किया है और फिल्म के साथ साथ उसके तमाम क्लिप्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने शॉर्ट वीडियो क्लिप्स और उससे मुतालिक तमाम ट्वीट्स को भी दाखिली सतह पर ब्लॉक कर दिया है, जिसमें 2002 में गुजरात में होने वाले फसादात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं। हुकूमत ने उसे प्रोपेगेंडा और भारत मुखालिफ मवाद करार दिया है। यहाँ तक के क्लिप्स तक शेयर करना भी ममनू करार दिया गया है। गुजरात के जिला तापी की एक अदालत ने कैटल ट्रांसपोर्टेशन के जुर्म में एक 22 साल नौजवान को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अगर गाय का ज़बीहा रोक दिया जाए तो जमीन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हुक्म में जिली अदालत तापी की सदारत करते हुए सेशन जज SV व्यास ने कहा कि जमीन की भलाई उस दिन कायम हो जाएगी जब जमीन पर गाय के खून का एक कतरा भी नहीं गिरेगा। अदालत ने दावा किया कि साइंस ने ये साबित किया है कि गाय के गोबर से बने घर न्यूक्लियर रेडिएशन से मुतासिर नहीं होते और गाय के पेशाब का इस्तेमाल कई लाइलाज बीमारियों का इलाज है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दहशतगर्दी रोकथाम मॉक ड्रिल ने एक नया तनाज़ुए को जन्म दिया, जब डमी दहशतगर्दों ने मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े नारे लगाए। चंद्रपुर के एक मंदिर में पुलिस की एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। मकामी मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने दहशतगर्दों को काबू करने के लिए करतब दिखाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नफरत अवाम के सामने आ गई। दूसरी तरफ वकला के एक ग्रुप ने भी इस मामले पर जिली पुलिस हुकाम को एक मेमोरेंडम पेश किया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सरबराह अबू आसिम आजमी को औरंगजेब की हिमायत में बयान देने पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उनके पर्सनल असिस्टेंट ने कॉल रिसीव की थी। कॉल करने वाले शख्स ने
कॉल पर गालियां दी और अबू आसिम आजमी को जान से मारने की धमकी दी। मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इंडियन पिनल कोड की दफात के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इहाते में श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा वाली अर्जी पर आज समाअत की गई। वाराणसी के ज्ञानव्यापी इहाते में मौजूद श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा के हक के मुतालबे के मामले में आज हुई समाअत के बारे में मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस सिलसिले में आदि विश्वेश्वर और ज्ञानव्यापी से मुताल्लिक 4 दरख्वास्तों पर समाअत होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ जुलाई 2001 में उसरी चिटी गैंग वॉर के सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी शुरू में इस केस में गवाह थे, लेकिन 22 साल बाद उन्हें मुल्जिम बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर रियासत के हालात को बद से बदतर बनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी रियासत की सभी 80 सीटें हार जाएगी। सीनियर समाजवादी रहनुमा जनेश्वर मिश्रा की बरसी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने हर शोबे में रियासत को पीछे ढकेल रहा। सीनियर समाजवादी रहनुमा जनेश्वर मिश्रा की बरसी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने हर शोबे में रियासत को पीछे धकेल दिया है। आज हर तबका नाराज है, किसानों, नौजवानों, कारोबारियों में इश्तियाल है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में सभी 80 सीटें बीजेपी हार जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जर्नलिस्ट राना अयूब की दरख्वास्त पर समाअत की गई, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में गाजियाबाद की खुसूसी पीएमएलए अदालत के जरिए उन्हें जारी किए गए समन को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कारोबार की लिस्ट के मुताबिक राना अयूब की अर्जी जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने दर्ज किया गया था। ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की खुसूसी अदालत ने राना अयूब के खिलाफ 27 जनवरी को समन जारी किया था और इसलिए इस मामले को फौरी तौर पर दर्ज किया जाए। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।